उसको ज़्यादा पता नहीं चलता था। उसके हर एक स्पर्श पर वो जन्मों के फासले जोड़ता चला जा रहा था। वो रातें बड़ी शांत सी हुआ करती थी। कप कपाती ठंड में गली के कुत्ते भी सहमे से रहते थे। रातों के जंतु की कर्कश आवाज़ों में मेरी स्कूटी फुटफुटाने लगती। स्कूटी भी 80 की स्पीड पर भाग चलती और मेरा मन उससे भी तेज। उसका ख्याल आते ही बदन को काटने वाले कश्मीरी स्वेटर की गर्माहट भी फीकी पड़ने लगती। 10वें माले तक पहुंचाने में वो कम वक्त लिफ्ट सालों लगा देती। मैं खुद को ठीक कर सांसों को लगाम देती, फिर एक बार कपड़े संवार लेती और भालों को अपने स्थान पर सजा करके डोरबेल बजाती। वो कभी भी दरवाजे पर आ सकता है। साक्षात होने के वो चंद लम्हों में मेरे मन में ख्यालों का तूफान आ जाता और कट सी आवाज से वुडन का वो भारी दरवाजा खुल जाता और वो सामने खड़ा हो जाता। घोंसले से बिखरे बाल, क्लीन शेव पर तमतमाती हुई इज्जतदार मूछें और कपड़ों के बीच छिपा हुआ उसका कसीला बदन मेरी आंखों से खेलने लग जाते। वो हर बार की तरह मेरे सामने एक आंख छोटी करके होठों को सिलकाता और समय जैसे वहीं पे रुक जाता। मेरे हाथों से वो सामान ले लेता और हम वुडन के वो भारी दरवाजे के पीछे लॉक हो जाते। वो पूछता, कैसी हो? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं जवाब देती, ठीक हूँ और ज़्यादा नहीं। वो पूछता, कॉफ़ी पियोगी या कुछ स्ट्रॉन्ग? मैं जवाब देती, जो भी हो। बातों के बीच में कौन मुस्कुराता है भला? उसकी हंसी मेरे सारे जवाब मुझसे छीन लेती। जब वो कॉफ़ी बनाता, मैं मॉडर्न किचन की दीवार से सच से खड़ी हो जाती। मुझे उसको घरेलू काम करता दिखने में बड़ा मज़ा आता। मेरी नज़र कॉफ़ी की जगह उसकी शॉल से ढके शरीर पर ज़्यादा ठहर जाती। उसका गले से नीचे का वापसी हिस्सा कठीला होने की वजह से मादक दिखता। उसका श्याम वर्ण, कठीला बदन और छाती पर बिखरे हुए बाल कमरे में गुले हुए धुएं से एक रंग हो जाते। सिगरेट के धुएं में भी उसी की खुशबू महकती रहती। वो कॉफ़ी मुझे हाथ में देके खुद फर्श पर बिछाए गद्दे पर पसर जाता और फिर मुझे पूछता, इतनी दूर क्यों बैठी हो? और मैं जैसे उसी के इंतज़ार में होती थी, उठकर बिना कुछ बोले उसके गद्दे पर जाकर के बैठ जाती। मेरे हाथ उसके बिखरे हुए बालों में खेलने लगते। मेरे हाथ उसकी गठीली पीठ पर जाने में जरा सी देर न करते। वो कस के मुझे अपनी ओर खींच लेता। मेरा दूध सा गोरा बदन उसके श्याम वर्ण में ऐसे घुलता जैसे पकी हुई चाय में ऊपर से दूध पड़ता है। उसकी कर्कश डांटें जब मेरे सफ़ेद कंधों से जुड़ती तब अजीब सी महसूस होती। कभी वो एकदम से बीच में मुझे रोक देता, मेरी बुकरी हुई जुल्कों को ठीक करके मेरे चेहरे को 2 हाथों से जकड़ लेता और फिर ऐसे घुरता जैसे काले कांच की खिड़की से छोटा बच्चा झांक रहा हो। बेजान स्प्रिंग की तरह उंगलियों से मेरे होठों के साथ वो मिनटों तक खेलता रहता। गर्माहट से नरम हो चुके मेरे गालों को वो अनजान जगह पहुंचे हुए कुत्तों की माफिक सूंघता। उसकी गर्म सांसें गाल पर लगते ही मैं बौखला सी जाती, पर बाद में अचानक जैसे कोई देख रहा हो वैसे छोटे बच्चे की तरह वह अपना सर मेरे दुपट्टे में लिपट लेता। तेजी से कांपते हुए मैं दूसरे ही पल शीत समंदर की तरह उसको खुद में समा लेती, जिसे नवजात बच्चे को छाती से लगाते हैं, बिल्कुल वैसे। मिनटों में नहीं, एक दूसरे को हम घंटे तक ऐसे ही शब्दों के बिना समझते रहते। कई रातें कट गई, जैसे हवा को चिरता भागता घोड़ा पल भर के लिए खड़ा हो गया था। पर पल भर में हिरनी सी चंचल और पल भर में उदास ऐसी मेरी सोच को तब कुछ पल सोना नसीब होता था। 10वें माले की बालकनी में खड़े हम कड़वी कॉफी की घूंटों को पीते हुए रास्तों पर हो रही चहल पहल को जैसे पहली बार देख रहे हो वैसे घंटों तक देखते रहते। कभी जब कुछ बातें हो जाती तो मेरी बचकानी बातें सुबह होने को रोक लेती। 2 एकदम अलग किस्म के जीवों की गुफ्तगू देखने में सुबह भी खुद को उठाना भूल जाती। हर सुबह उठाने वाला ब्लैकबेरी उन दिनों भी उठाया करता था। मैं खुद को उसकी जकड़ से दूर करती तो उसकी लाल आंखें मेरे पीछे पीछे आती। नल से बहते ठंडे पानी को मेरा मुंह पहली बारिश समझ लेता। गले में पड़े निशानों की लाली आईने में देख के मैं मुस्कुराती। मिट जाने के डर से मेरी उंगलियां उसको दूर से ही छूती। मैं शावर से निकलती तब तक वो चैन की नींद सो चुका होता था। मैं अलमारी में रखी मलमली रजाई उसको उड़ा देती और सुबह की रोशनी घर में घुसे उससे पहले मैं घर छोड़ दिया करती थी।